हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में ईएसटी के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप की जो एक सेक्शन है ईएसटी एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, उसमें जो मैथ्स ईएसटी होता है उसके एक एक्टिविटी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्टिविटी वहाँ पे इस तरीके से आई थी, एम हमारा था टू मेक ए प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ ए गिवन नेट एंड डायमेंशंस। हमको एक नेट दिया गया था और उस नेट की मदद से और जो डायमेंशंस दी गई थी हमको क्या बनाना था, एक प्रिज्म बनाना था। ठीक है, तो वो प्रिज्म कैसा था वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कैसा नेट हमको गिवन था, किन डायमेंशंस का मिलता है वहाँ पे, तो वो हमको मिला था बच्चों को, जैसा कि बताया गया। अब आपको भी इसी तरीके से कोई नेट मिल सकता है और आपको वो शेप बनानी हो सकती है। पिरामिड हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है। ये जो प्रिज्म था ट्रायंगुलर प्रिज्म था। तो देखते हैं नेट कैसा था। तो हमको जो नेट मिला था वो इस तरीके से था, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसके बेस जो थे वो ट्रायंगुलर थे। इसमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये था, और इसकी ट्रायंगल की हाइट थी 3 सेंटीमीटर। ऐसे इधर भी बेस हमको ये दिया गया था, और इसकी जो टोटल लेंथ थी वो 16 सेंटीमीटर। ये प्रिज्म की लेंथ जो थी वो 16 सेंटीमीटर थी। और ये नीचे एक रेक्टेंगुलर इसका फेस है, तो 3 इसमें रेक्टेंगुलर फेस हो गए और 2 इसके कैसे हो गए, ट्रायंगुलर फेस हो गए। तो इसका हमको प्रिज्म बनाना था इन डायमेंशंस और इस नेट की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम प्रिज्म बनाएंगे और हम क्या करेंगे, कहाँ से हमको कट करना होगा। वहाँ पर ईएसटी में जो है ये नेट आपको बिल्कुल परफेक्ट डायमेंशंस का बना हुआ नहीं मिलता है, बल्कि उसका एक छोटा मॉडल वो दे देते हैं और कह देते हैं ये इतने इतने सेंटीमीटर का डायमेंशन है। अब वो उन डायमेंशंस को मेजरमेंट करके आपको अलग से एक प्लेन पेज मिलेगा, उस पे A4 साइज का पेज मिलेगा, उस पे उस नेट को पहले ड्रॉ करना होगा और फिर उसकी मदद से आपको प्रिज्म बनाना होगा। तो जैसे मैंने उन डायमेंशंस को यहाँ पे इस पे A4 साइज पेज पे बना लिया है। अब इसको कैसे हमको कट करना है उसको हम देखेंगे। इसको कट करने से पहले ऐसा नहीं है कि जो लाइंस दिख रही हैं यहीं पे कट कर दें, तो इनको फिर चिपकाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जब आपको कट करें तो कुछ थोड़ा-सा बढ़ा के कट किया जाएगा ताकि उनको पेस्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए कुछ डायमेंशंस को हम इंक्रीज़ करते हैं, फिर देखते हैं कैसे। इस तरीके से हम अ, थोड़ा-सा जो एक्स्ट्रा है, यानी जो गिवन डायमेंशंस हैं उनसे थोड़ा-सा अलग मार्किंग हम कर लेंगे। ये जो पार्ट होगा एक्स्ट्रा पार्ट, ये हमारा अंदर ओवरलैपिंग में चला जाएगा और हमारा अच्छे तरीके से प्रिज्म बन जाएगा। यदि हम इनको नहीं लेंगे तो ये वहाँ पे हमको पेस्ट करने में दिक्कत आएगी और हमारा प्रिज्म जो होगा वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो हमने इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है इसकी एज पे, ताकि इनको अच्छे तरीके से हम पेस्ट कर सकें। अब इनको इस जो एक्स्ट्रा एज हमने लिया है यहीं से हम इनको कट कर लेते हैं और फिर इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रिज्म तैयार होता है किस प्रकार का। तो इस प्रकार हमने इसको जो नेट था उसको कट कर लिया है। वहाँ पे आपको सीजर सब मिलेगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने एज ले रखी थी उनको इस तरीके से हम पहले मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये अंदर इसके चली जाएंगी जो एजेस हैं। ये हमारे डायमेंशन से एक्स्ट्रा पार्ट था। और उसके बाद जो अंदर वाली ये लाइनिंग है जो आप देख रहे हैं नेट से, यहाँ से भी आपको फोल्ड करना है। तो चलिए यहाँ से भी इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से
जितने इसके एजेस थे उन पे सब पे इसको हम फोल्ड कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसे पेस्ट करना है। तो इस तरीके से इनको इस तरह ये इसके जो बेस होते हैं वो ट्रेंगुलर हैं, तो इस तरीके से हमको पेस्ट करना है। तो चलिए हम पेस्ट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं किस टाइप का हमारा शेप तैयार होता है। इस प्रकार हमने ये इधर वाली साइड इसको पेस्ट कर दी अंदर की ओर। जो हमने एज एक्स्ट्रा कट की थी वो उसके अंदर इस तरीके से चलिए शिफ्ट हो जाएगी। अब इधर वाले फेस को भी लाएंगे इसके ऊपर। एक साइड चिपकाने के बाद फिर इसका ऊपर की तरफ जो हमें जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं उनको हमें पहले पेस्ट कर देना है, दूसरे साइड में पेस्ट करने से पहले। तो हमारा आप देख रहे हैं कि जो प्रिज्म है वो बन करके तैयार हो गया है। इसमें जो बेस हैं इनके दो ट्रेंगुलर बेसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। एक ये ट्रेंगुलर बेस है और एक ये ट्रेंगुलर बेस है, ठीक है। और तीन इसके रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, 1 2 और ये थर्ड नीचे। तो इस तरीके से ये हमारा प्रिज्म बन करके तैयार हो गया है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया प्रिज्म। अब इसी में उन्होंने कुछ अलग से क्वेश्चन भी जोड़ रखे थे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं। तो एजेस हम कैसे देखेंगे, तो एजेस हमारी जो ट्रेंगुलर सरफेस है ये इधर आप देख सकते हैं 3 एजेस हो गई हमारी, 1 2 और 3 एजेस हमारी इधर हो गई और 3 एजेस हमारी इधर हो गई, ठीक है। 1 2 3 3 3 6 7 8 और 9। तो टोटल एजेस कितनी हो गई, 9। वर्टिसेस कितने हो गए, 1 2 3 वर्टिसेस और 3 इधर वर्टिसेस। तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए, 6 वर्टिसेस हो गए। फेस भी पूछे गए थे कितने फेस हैं, तो 1 2 और 3 4 और 5। टोटल फेसेस कितने हो गए, 5 फेसेस हो गए। अब इसी प्रिज्म का हमको अलग से EST में एक तो ये पार्ट था कि हमको प्रिज्म नेट से तैयार करना था, दूसरा पार्ट था कि प्रिज्म का ही सरफेस एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इसी प्रिज्म का जो हमने ये प्रिज्म, वैसे तो वहाँ क्वेश्चन अलग से भी आपको दिया जा सकता है, बट इसी प्रिज्म का जो हमने ये बनाया है इसको किस तरीके से हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट द चैनल।